बदलता मौसम वैसे ही किसानों की कमर तोड़ रहा है। पिछले दिनों बेमौसम बारिश और ओले गिरने से फसलों को भारी नुकसान हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ कुदरत के कहर ने किसानों की परेशानी और ज्यादा बढ़ा दी है। वैसे तो मौसम में बदलाव एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन अल नीनो जो किसानों के लिए खतरा साबित हो रहा है। कुदरती मौसम की मार झेल रहे किसानों पर यह आफत कहर बरपाने आ रही है। मौसम वैज्ञानिकों का दावा है कि इस साल अल नीनो का प्रभाव भारत में भी देखने को मिल सकता है। इसलिए जरूरी है कि सावधानी ज्यादा बरती जाए, क्योंकि यहाँ पर आधी आबादी की आजीविका कृषि पर निर्भर है। ऐसे में अल नीनो की वजह से कृषि क्षेत्र में बड़ा नुकसान होने की संभावना है। अब सवाल है कि आखिर ये अल नीनो है क्या? अमेरिकन जियो साइंस इंस्टीट्यूट के मुताबिक अल नीनो का मतलब प्रशांत महासागर की सतह के तापमान में होने वाले बदलावों से है, यानी समुद्र के तल के तापमान के बढ़ने को अल नीनो कहते हैं। इससे दुनिया भर के मौसम पर भी असर पड़ता है। अल नीनो की वजह से ही टेम्परेचर बढ़ता है और गर्मी तेज होती है। ये 6 से 9 महीने तक रह सकता है। जब पर्यावरण में बदलाव के लिए समुद्री घटना जिम्मेदार होती है तो उसे भी अल नीनो कहा जाता है। अल नीनो की वजह से टेम्परेचर सामान्य से 5 डिग्री तक बढ़ जाता है। भारत में पिछले साल मार्च 2022 और इस साल फरवरी के तापमान में पहले से ज्यादा वृद्धि देखी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 9 राज्यों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में उच्च तापमान ने फसलों, फलों, सब्जियों और जानवरों को प्रभावित किया है। और माना जा रहा है कि इस साल भी देश के कई हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान हो सकता है, जो कृषि उत्पादन को प्रभावित कर सकता है। कृषि उत्पादन को अल नीनो इसलिए प्रभावित कर सकता है क्योंकि ये सिंचाई के लिए पानी की मांग को बढ़ाते हैं, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में जल संसाधनों पर दबाव पड़ सकता है। ऐसे में पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और दिल्ली जैसे भारतीय राज्य लू की चपेट में हैं और अब गंभीर रूप से प्रभावित होने की स्थिति में आ जाएंगे। वहीं जलवायु परिवर्तन कृषि उद्योगों के लिए पहले से ही चुनौती बना हुआ है। तापमान में हर 1 डिग्री की बढ़ोतरी से गेहूं, सोयाबीन, सरसों, मूंगफली और आलू की पैदावार में 3 से 7% की कमी आने की उम्मीद है। बढ़ता हुआ तापीय तनाव पशुओं के खानपान को भी प्रभावित करता है। मौसम विभाग की माने तो इस साल फरवरी का महीना 122 सालों में सबसे गर्म रहा है। देश के करीब 119 जिलों में बारिश कम हुई और सूखे जैसे हालात बने हैं। इससे पहले 1952, 1965 और 1972 में हम ऐसी स्थिति का सामना कर चुके हैं। सर्दियों के मौसम में पहाड़ी इलाकों में कम बर्फबारी, दुनिया भर के कई हिस्सों में सूखा पड़ा, देश भर में तापमान बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने की वजह से खेती का तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन ये हमारी जेब पर भी इसकी मार पड़ रही है। दरअसल आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट की माने तो कोरोना काल के बाद देश की जीडीपी को बढ़ाने में कृषि का अहम योगदान रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021-22 में देश की जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी 20.2% थी और वहीं 2021-22 में 18.8% दर्ज की गई है। कृषि विकास दर में लगातार 2 वित्तीय वर्ष में ऊपर की ओर जाता ये ग्राफ एक महत्वपूर्ण संकेत देता है, यानी अगर अल नीनो की वजह से कृषि को नुकसान होता है तो इसका असर देश की जीडीपी पर भी देखने को मिलेगा। गिरती जीडीपी देश की आर्थिक स्थिति को कमजोर बताती है।